अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहाँ बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के अवतार मानते हैं, उनके भक्त उनको ईश्वर के अवतार मानते हैं। वो भी कहते हैं मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूँ, ये ईश्वर की कृपा। तो क्या ये आतंकवादी पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मारने आने वाले हैं, ये आपने क्यों भाप नहीं लिया? अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा? पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रम्प देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। पूरा कश्मीर गृह मंत्रालय के अधीन है। 370 हटाने के बाद कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। वहाँ की पुलिस गृह मंत्रालय का आदेश का पालन करती है। वहाँ के गवर्नर भी आपके हैं, बहुत मजबूत आदमी है, फिर भी हमला हुआ और हमलावर निकल गए। अगर युद्ध विराम किया है तो युद्ध विराम के बदले में हमको क्या मिला? आप मुझे बताइए। बात तो पीओके पर होनी थी, क्या समाप्त कीजिए। धन्यवाद। कम से कम जो कुलभूषण जाधव 15 साल से उस जेल में तड़प रहा है भारत का, उसको तो छुड़ाना चाहिए था।